कलेक्टर अंकित अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मीडिया और प्रशासन का हमेशा साथ रहा है और रहेगा, इसलिए कोई भी कहीं भी गड़बड़ी होती है तो बिना संकोच किए ही इंफॉर्मेशन देना प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और जो भी शख्स चुनाव में व्यवधान पैदा करेगा उसके घर पर तुरंत ही बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी। ब्रश संध्या लाइव से आनंद दोवे। वो इस समय निर्वाचन की एक स्पेसिफिक गतिविधि के दौरान सर्वेलेंस पे है, तभी हम लोगों ने उनके यहाँ नोटिस तामील कराए हैं। अनियमितता जो है धारा 56 अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिन के नोटिस की समय सीमा होती है, इसलिए 9 को कराया गया कि 16 को हमारे नोटिस की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। 1 दिन का समय जनपद के पास भी जवाब में परीक्षण का। 17 तारीख को इस प्रकार के मतदान क्षेत्रों में हम लोग जेसीबीज भी डेमोन्स्ट्रेटिवली खड़ी रखेंगे। अगर कोई परिस्थिति ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है जो शांतिपूर्ण चुनाव को किसी भी तरीके से प्रभावित करती है, तो त्वरित उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। तो ये वन ऑफ द मेजर्स है जो हम लोगों ने जिले स्तर पे डिसाइड कर सकते हैं। सर, ये जानना चाहता हूं, कल खुल जाएगा, इसके बाद 2 दिन हम लोग चुनाव के पहले और में उस बीच प्रत्याशियों की भीड़भाड़ के साथ प्रयास प्रचार में पहुँचे क्या उनके लिए इसमें नियम बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की भीड़ विल नॉट बी अलाउड। अगर कोई भी कैनवैसिंग कैंपेनिंग करते हुए किसी भी परिस्थिति में पाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति 5 लोगों के साथ भी रोड पर है, तो उनको ये जस्टिफाई करना होगा कि वो कैंपेनिंग और कैनवैसिंग से कैसे विशुद्ध रूप से अलग थे, जो कि प्रूव कर पाना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इसलिए आदर्श आचरण संहिता के जो नियम है इन टर्म्स ऑफ कितनी असेंबली अलाउड है, वो भी उनको पालन करना होगा। दूसरा, सबसे स्पष्ट बात कि किसी भी प्रकार का कैंपेन इलेक्शन रिलेटेड कल कैंपेन थमने के बाद डमी प्रत्याशी खड़े हुए बहुत संख्या में, उन प्रत्याशियों में जो सब प्रचार उनका कर रहे हैं जिन्होंने उनको डमी फाड़ा, उनके यहाँ सामग्री वगैरह सब मिलती है उनकी गाड़ियों में, तो वो ऐसी कार्रवाई जटिल होगी तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो भाई वो डमी है, निर्दलीय है तो निर्दलीय का काम करें, उनको जो चुनाव चिन्ह मिला है। जितना मेरी नॉलेज में है, डमी कैंडिडेट नाम का कोई भी टर्म जिला प्रशासन या चुनाव आयोग की मार्गदर्शिका में हमारे लिए नहीं है। जो भी व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और स्क्रूटनी में जो पास हुआ है और विड्रॉल नहीं किया है, वो व्यक्ति हमारी नज़र में निर्दलीय कैंडिडेट है। सारे नियम जो किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के अभ्यर्थी पे लागू होंगे, वही सारे नियम उस निर्दलीय कैंडिडेट पे भी लागू होंगे। नियम विरुद्ध कोई भी चीज़ होगी, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जो नियमानुसार दोनों गतिविधियों के बारे में लोगों को सजग कर देगा। आपके माध्यम से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि संदेश बहुत अच्छे से आगे प्रोपोगेट हो सकता है और ये चीज़ यथावत रहेगी कि आखिरी 72 घंटे के एसओपी के दौरान भी ना सिर्फ प्रचार प्रसार, ना सिर्फ बाहरी व्यक्ति, लेकिन चुनाव के वो सभी नियम जो आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद सैद्धांतिक रूप से लागू हुए थे, वो सब यथावत रहेंगे। अगर कोई भी उल्लंघन पाया जाता है तो कठोर नियमानुसार कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। इसी क्रम में जो भी हमारे होटल, लॉज, सराय है, उनकी लगातार कल मॉर्निंग से ही चेकिंग पुलिस के द्वारा स्टार्ट की जाएगी और भी प्रशासनिक अमला जो है समन्वय के साथ में रहेगा। और इस प्रकार की अगर कोई अनैतिक अवैध गतिविधियाँ पाई जाती है तो इसके साथ भी कुछ विधानसभा चुनाव है, उनका मतदान लगेगा, उसको लेकर जो अपने 72 घंटे और उसके बाद जो अपने 48 घंटे की व्यवस्थाएं रहती हैं, उसके संबंध में हमारी जो एसओपीज है उसका पालन जो है सभी को हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उसके विषय में बताया है। उसका पालन हम आने वाले टाइम में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसमें जैसा भी कलेक्टर साहब ने बताया, जो प्रचार प्रसार से संबंधित नियम है, जिसमें जैसा आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता भी लगी हुई है, तो उसके नियमों का पालन करते हुए और उसके बाद जब अंतिम 48 घंटे रह जाएंगे तो उस समय जो मनाही रहेगी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना। उसके साथ साथ अन्य आखिरी 48 घंटे में कोई भी बाहरी व्यक्ति जो इस क्षेत्र का मतदाता नहीं है वो किसी भी कारण यहाँ पे ना रहे, इसको इंश्योर करना। इसके साथ साथ जो पूर्व में हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई थी, हालांकि उसको हम पूर्व से भी करते आ रहे हैं, लेकिन अंतिम
जो हमारे वर्कर घंटे हैं 48 घंटे हैं चुनाव के दिन हैं, उसमें भी हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो भी आदेश पारित हुए हैं, चाहे वो जिला बल से संबंधित हो या अन्य इस प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश हों, उनका सही तरीके से पालन हो जाए। और साथ साथ जो अभी हमें अर्धसैनिक बल बाहर से मिला है, CAPF की कंपनीज वगैरह मिली, जो वर्तमान में अलग अलग जगहों पर अपना एरिया डोमिनेशन और इस तरह का फ्लैग मार्च निकाल रही हैं, उनको भी हम लोग अंतिम इस समय सभी जगहों पर जो ऐसी है अति संवेदनशील जगह हैं जहाँ पर पूर्व का कभी इतिहास रहा है या इस समय हम लोग उसको किसी भी कारण से संवेदनशील समझते हैं, तो वहाँ पर भी इनका फ्लैग मार्च रहेगा। और साथ में जो नाके हैं, विशेष तौर पर अंतर्राज्यीय नाके हैं, उन पर भी हमारी जो है विशेष सख्ती रहेगी इन अंतिम 70 घंटों में। पूर्व में भी वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग मतलब और अधिक सटीकता से उसको करेंगे और अधिक उसकी चेकिंग रहेगी ताकि अंतिम दिनों में किसी प्रकार का वो ना हो। शुष्क दिवस जो कलेक्टर साहब के द्वारा घोषित किए गए हैं उसके आधार पर उसका भी पालन सुनिश्चित कराया गया है। तो ये जिला प्रशासन के साथ प्रशासन सभी की सामंजस्य में कार्रवाइयाँ रहेगी। कुल कितनी कंपनी आपने मांगी? एक उसमें कैलकुलेशन रहता है, तो इनिशियली जब कैलकुलेशन था तो उसमें सामान्य से काफ़ी अधिक कंपनियों की आती है, लेकिन जो ओवरऑल कंपनियां हैं उस पर हमें फाइनली जो है करीब 22 कंपनियां